नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन क्लासेस पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूँ नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल सके। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, तो क्लास को पूरा देखिएगा। साथ ही सीईटी की जितनी भी तैयारी कर रहे हैं 10+2 स्तर पर, और साथ ही रीट के लिए भी रीट एग्जाम के लिए भी जो है क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिए। तो आइए प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, केचुए द्वारा तैयार जो खाद तैयार करना कहलाता है। बताओ भाई, केचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है, क्या कहलाता है? क्या पिसिकल्चर, वर्मी कल्चर, हार्टिकल्चर, या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताओ भाई यहाँ पर क्या है? केचुए द्वारा खाद तैयार करना कहलाता है, क्या कहलाता है? फटाफट से कमेंट करो भाई, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। बताइए, पशुओं के लिए आवास होना चाहिए। बताओ भाई, पशुओं के लिए कैसा आवास होना चाहिए? क्या रोशनदान युक्त होना चाहिए है? क्या होना चाहिए? क्या अपेक्षाकृत ऊंचा, हवादार एवं रोशनी युक्त होना चाहिए? क्या ढलवा व कंक्रीट युक्त होना चाहिए? क्या या फिर उक्त सभी होने चाहिए? बताओ भाई, सेकेंड क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या होगा? पशु के लिए आवास होना चाहिए। किस प्रकार का आवास यहाँ पर होना चाहिए? फटाफट से बता दो रे, क्या हो जाएगा यहाँ पर? कैसे आवास होनी चाहिए? उपयुक्त सभी, ठीक है। यहाँ पर डी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। रोशनदान युक्त होने चाहिए, ठीक है ना, और अपेक्षाकृत ऊंचा होना चाहिए, और हवादार या रोशनी युक्त होना चाहिए, ठीक है। डलवा व कंक्रीट युक्त भी होना चाहिए, ठीक है। तो विकल्प डी यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई यहाँ पर अगला है, राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख दो जिले हैं। बताओ भाई, राजस्थान के अंदर कपास की कृषि के प्रमुख दो जिले कौन से आ जाएंगे? क्या अलवर भरतपुर है? क्या कोटा व बूंदी है? क्या जयपुर व सीकर है? या फिर गंगानगर हनुमानगढ़ है? भाई बताओ फटाफट से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे प्रश्न का आंसर फटाफट से बताओ रे। राजस्थान में कपास की कृषि के प्रमुख दो जिले कौन कौन से हैं? एक तो आपका गंगानगर है और एक हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है भैया। इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। चले आगे, देखो भाई अगला है यहाँ पर। बताइएगा, स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला क्या कहलाती है एवं यह किस क्षेत्र में अधिक प्रचलित है? बताओ भाई, किस क्षेत्र के अधिक प्रचलित है और इस कला को कहते क्या है? क्या कुंदनकारी जयपुर होगा क्या इसका आंसर? मीनाकारी जयपुर होगा क्या? थेवा कला प्रतापगढ़ होगा क्या? तारकशी नाथ द्वारा होगा क्या? बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? चौथे प्रश्न का आंसर थेवा कला भी प्रतापगढ़ की आ जाएगी। याद रखना, थेवा कला से संबंधित जो प्रश्न है बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना। चौथे प्रश्न का आंसर आप फटाफट से कमेंट करो। स्वर्णाभूषणों में कीमती पत्थर जड़ने की कला को क्या कहते हैं? कुंदनकारी कहते हैं, ठीक है। कुंदनकारी ये जयपुर का प्रसिद्ध है भाई, ठीक है, जयपुर में प्रचलित है। विकल्प ए जो होगा यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो भाई अगला है यहाँ पर, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों के अंदर है? बताओ भाई, पांचवें प्रश्न का आंसर, राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक जो इकाइयां हैं ये किन जिलों के अंदर है? क्या चित्तौड़गढ़ भीलवाड़ा के अंदर, पाली नागौर में, जयपुर अलवर में, या फिर कोटा अलवर के अंदर? बताओ भाई, 5 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? फटाफट बताओ रे, 5 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? राज्य में सर्वाधिक लघु औद्योगिक इकाइयां किन जिलों के अंदर है? कोटा और अलवर। विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, देखो भाई अगला है यहाँ पर। बताइएगा, कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत होता है? बताओ भाई, सांबर झील से जो है नमक उत्पादन किया जाता है, कितना प्रतिशत किया जाता है प्यारे विद्यार्थियों? भारत के कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत होता है? क्या 8.7, 19.2, 31.3, या फिर 41.7? प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? छठे प्रश्न का आंसर, छठे प्रश्न का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है? भारत की कुल नमक उत्पादन का सांबर झील में कितना प्रतिशत होता है प्यारे विद्यार्थियों? 8.7%, जो कि सर्वाधिक है, ठीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे, देखो भाई अगला देखेंगे यहाँ पर, उपभोक्ता को अधिकार है कि वह, बताओ भाई उपभोक्ता को क्या अधिकार है कि उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे? यहाँ पर वस्तु है भाई, ठीक है।
उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे, खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे, या फिर उपरोक्त सभी यहाँ पर राइट है। बताओ भाई 7 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। 7वें प्रश्न का आंसर यहाँ पर कमेंट करेंगे फटाफट से। उपभोक्ता को अधिकार है कि वह उचित मूल्य पर वस्तु खरीदे, ठीक है। खरीदी जाने वाली वस्तु के बारे में सूचना प्राप्त करे, ये भी सही है। अनुचित व्यापारिक व्यवहार की शिकायत करे, ये भी सही हो जाएगा। उपरोक्त तो सभी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे, देखो अगला है यहाँ पर महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत 17 जनवरी 2001 को निम्न में से किस स्थान पर हुई। बताओ भाई महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत जो है ये 17 जनवरी 2001 को जो हुई थी और ये निम्न स्थान पर हुई। बताओ भाई कौन से स्थान पर हुई थी। या अकोली ग्राम झालोर, बस्सी चित्तौड़गढ़, तिलवाड़ा बाड़मेर, या फिर सोजत सिटी पाली के अंदर। बताओ भाई 8वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ रे यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या रहने वाला है। महिला मिनी बैंक योजना की शुरुआत जो है 17 जनवरी 2001 को हुई थी और 21 स्थान पर हुई थी अकोली ग्राम जालोर के अंदर, ठीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखें अगला, देखो भी अगला है भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः है। बताओ भाई क्या चक्रीय, मौसमी, संरचनात्मक या फिर घर्षणात्मक। बताओ भाई 9 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी की समस्या कैसी है, संरचनात्मक है, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है, सटीक ऑप्शन। ओके, देखो भाई अगला है यहाँ पर 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। क्या 1993, 1991, 1992 में या फिर 1994 के अंदर। 10वें क्वेश्चन का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है। 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन जो है संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था। प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताओ भाई क्या हो जाएगा। 1992, ठीक है, 1992 में पारित किया गया था भाई, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर राइट है। 1992 के अंदर जो है ये पारित किया गया था 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन अधिनियम संसद द्वारा 1992 में पारित किया गया था। ओके, विकल्प सी यहाँ पर राइट है। चलिए आगे, देखो भी अगला क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक थे। बताओ भी भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन के जनक कौन आ जाएंगे। क्या लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन या फिर कोई नहीं होगा। 11 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, फटाफट से बताओ। सभी प्रश्न इंपोर्टेंट है प्यारे विद्यार्थियों, क्लास को एक बार दबा के शेयर कर दो भाई और लाइक आपको करना है। बताओ भाई 11 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन आ जाएंगे, लॉर्ड रिपन, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है, लॉर्ड रिपन, ठीक है ना। चलिए आगे, देखो भाई अगला है यहाँ पर 12वां क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन विषय है। बताओ भाई स्थानीय स्वशासन जो है किसका विषय है। क्या संघ सूची का है, क्या समवर्ती सूची का है, क्या राज्य सूची का है या फिर किसी भी सूची में नहीं है। बताओ भाई 12वें क्वेश्चन का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जो विषय है किसका है, किस सूची का विषय ये आ जाएगा, किसका है, राज्य सूची का, ठीक है। विकल्प सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई अगला है यहाँ पर लोकसभा का कार्यकाल होता है। बताओ भाई लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है। क्या 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष या फिर कार्यकाल निश्चित नहीं हो। बताओ भाई 13 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल होता है कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष होता है, सबको पता है। ऑप्शन ए जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे, देखो भाई अगला है यहाँ पर भारतीय संसद में शामिल है। बताओ भाई भारतीय संसद के अंदर क्या शामिल है। क्या लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या फिर उक्त सभी हो जाएगा। 14 का आंसर फटाफट से बताओ क्या होगा यहाँ पर। भारतीय संसद के अंदर शामिल है, क्या क्या शामिल है भैया, उक्त सभी, ठीक है। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों ही है। ओके, विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे, देखो भाई अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस स्थान का दशहरा मेला प्रसिद्ध है। बताओ भाई निम्न में से किस स्थान का जो दशहरा मेला है ना ये प्रसिद्ध आ जाएगा। क्या कोटा का, जयपुर का, जोधपुर का या फिर उदयपुर का। बताओ भाई 15 का आंसर यहाँ पर क्या रहेगा। कहाँ का प्रसिद्ध है दशहरा मेला, कोटा का, ठीक है। विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो भाई अगला क्वेश्चन है हनुमानगढ़ जिले में भादवा मास में कौन सा मेला भरता है। बताओ भाई 16 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के अंदर भादवा मास में कौन सा मेला भरता है। क्या चारभुजा मेला, गोगामेडी का मेला, जम्बेश्वर मेला या फिर केसरीनाथ जी का मेला। बताओ भाई 16 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है। प्यारे विद्यार्थी फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर।
क्या हो जाएगा, गोगा मेडी का मेला। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, चले आगे। देखो भाई अगला है यहाँ पर 17, दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर के मुख्य द्वार पर लटके तोरण पर छड़ी लगाना कहलाता है। बताओ भाई क्या कहलाता है, क्या शामिला, तोरण मारना, काकन डोर या फिर सीख देना। बताओ भाई 17 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूल्हे द्वारा दुल्हन के घर के द्वार पर लटके तोरण पर छड़ी लगाना कहलाता है, क्या कहलाता है, तोरण मारना। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे। देखो भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, किस जाति के भोपों द्वारा लोक देवता रामदेव जी की फड़ गाई जाती है। बताओ भाई किस जाति के भोपों द्वारा लोक देवता रामदेव जी की फड़ गाई जाती है, या कामड़ जाति द्वारा, कंजर जाति द्वारा, थोरी जाति द्वारा, या फिर उक्त कोई नहीं होगा। 18 का आंसर जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या रहने वाला है, फटाफट बताओ भाई। किस जाति के भोपों द्वारा लोक देवता रामदेव जी की फड़ गाई जाती है, कामड़ जाति के द्वारा। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे। देखो भाई अगला, बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। बताओ भाई बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर आ जाएगा, क्या अजमेर में है, क्या भीलवाड़ा में है, क्या जयपुर में है, क्या या फिर जोधपुर के अंदर है। बताओ भाई 19 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाईसा महारानी का मंदिर कहाँ पर आ जाता है भैया, कहाँ पर है, ये भीलवाड़ा के अंदर है। भीलवाड़ा के अंदर कहाँ पर है भैया, ये जो गंगापुर भीलवाड़ा के अंदर ये स्थित है। ओके, याद रखेंगे। चले आगे। देखो भाई अगला है यहाँ पर, हुनहुकार तोप। बताओ भाई हुनहुकार तोप जो है कहाँ स्थित है। बताओ भाई हुनहुकार तोप, यहाँ पर तोप है, ठीक है ना, यहाँ पर तोप है भैया। बताओ भाई हुनहुकार तोप कहाँ स्थित है, या शेरगढ़, धौलपुर, जोधपुर, अलवर या फिर अजमेर। बताओ भाई 20 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 का क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है, हुनहुकार तोप जो है ना प्यारे विद्यार्थी कहाँ पर स्थित है, शेरगढ़, धौलपुर के अंदर। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे। देखो भाई 21वां प्रश्न है, भारत में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु पारित कानून है। बताओ भाई कौन सा कानून है यहाँ पर, सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान को निषेध करने हेतु कौन सा कानून यहाँ पर बनाया गया है। क्या तंबाकू उपयोग निषेध अधिनियम है, क्या सार्वजनिक स्थल धूम्रपान प्रतिबंध अधिनियम है, या फिर धूम्रपान निषेध अधिनियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। बताओ भाई 21 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताओ भाई फटाफट से क्या हो जाएगा, धूम्रपान निषेध अधिनियम। ठीक है, विकल्प सी जो है यहाँ पर राइट है भाई। चले आगे। देखो अगला क्वेश्चन, मधुमक्खियां पालने का कर्म कहलाता है। बताओ भाई मधुमक्खियां पालने को क्या कहेंगे अपन, क्या सेरिकल्चर, एपीकल्चर, पिसिकल्चर या फिर एक्वाकल्चर। बताओ भाई यहाँ पर क्या है, 22 का आंसर फटाफट से बताओ रे। मधुमक्खियां पालने का कर्म कहलाता है, क्या कहलाता है, एपीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपीकल्चर। ठीक है, विकल्प बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी एग्जामों के लिए। चले आगे। देखो भी अगला क्वेश्चन, बताइए कौन सा युग्म असंगत है। असंगत युग्म आपसे पूछा है प्यारे विद्यार्थियों, क्या करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, भैया दूज, भाद्रपद शुक्ल दूज, मकर संक्रांति 14 जनवरी, देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। बताओ भाई 23 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, 23 का आंसर फटाफट से बताएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा भी आंसर, फटाफट से बताओ भाई 23 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहने वाला है। देखो भाई करवा चौथ का त्यौहार जो है आपका एक कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है, ये तो ठीक है। मकर संक्रांति 14 जनवरी को, ये भी ठीक है। देवशयनी एकादशी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी, ये भी ठीक है। लेकिन भैया दूज जो है ना प्यारे विद्यार्थी, ये भाद्रपद में नहीं आता है। ठीक है, ये आता है कार्तिक शुक्ल दूज को। ठीक है ना भैया, कब आता है, कार्तिक शुक्ल दूज को ये आता है। यानी कि ऑप्शन बी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर ए संगत हो जाएगा। यहाँ पर भाद्रपद नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर कार्तिक आना चाहिए था, कार्तिक शुक्ल दूज होता तो ये सही हो जाता। ठीक है, तो विकल्प बी जो है यहाँ पर ए संगत है। ठीक है ना, याद रखेंगे करवा चौथ कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, भैया दूज कार्तिक शुक्ल दूज को, मकर संक्रांति 14 जनवरी और देवशयनी एकादशी आषाढ़ शुक्ल एकादशी को। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है, कहीं से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। ओके, चले आगे। देखो भाई देखिएगा अगला, दाकन प्रथा मुख्य रूप से किस जाति में पाई जाती है। बताओ भाई दाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से किस जाति के अंदर पाई जाती है, क्या गरासिया, साजी,
या फिर कालबेलिया सांसी, कालबेलिया या फिर भीलवे मीणा। बताओ भाई 24 का आंसर यहाँ पर क्या है। डाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से किस जाति के अंदर पाई जाती है। बताओ भाई 24 का आंसर यहाँ पर क्या रहने वाला है प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से बताओ क्या हो जाएगा, भीलवे मीणा के अंदर। ठीक है, डाकन प्रथा जो है मुख्य रूप से किस जाति में, भीलवे मीणा। ठीक है, विकल्प डी को आप राइट कर ले हुए। चलिए आगे देखो भाई, अगला है यहाँ पर 25वां सवाल। किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है। बताओ भाई, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। क्या नाता प्रथा, डावरिया प्रथा, मौसर है या फिर सामेड़ा है भाई। बताओ फटाफट से यहाँ पर 25 का आंसर जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। 25 का आंसर फटाफट से बताओ, कौन सी प्रथा है ये, नाता प्रथा है भाई। ठीक है, नाता प्रथा, ऑप्शन ए जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे बताओ भाई, अगला है यहाँ पर पिछवाइयों का संबंध है। बताओ भाई पिछवाइयों का संबंध कहाँ से आ जाएगा, क्या जयपुर से, प्रतापगढ़ से, ए एंड बी दोनों, या फिर नाथ द्वारा से। बताओ भाई यहाँ पर क्या होगा, पिछवाइयों का संबंध आपसे पूछा है, सबको पता है, एग्जाम में पूछा जाता है, नाथ द्वारा से। ठीक है, विकल्प डी जो है यहाँ पर राइट है। देखो भाई अगला, सावन भादो महल स्थित है। बताओ भाई कहाँ पर है सावन भादो महल। क्या विलासगढ़ बारा में है, क्या नाहरगढ़ दुर्ग बारा में, शाहाबाद दुर्ग बारा या फिर शेरगढ़ दुर्ग बारा के अंदर। बताओ रे फटाफट से, सावन भादो महल कहाँ पर स्थित है। 27 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहेगा, शाहाबाद बारा। ठीक है, विकल्प सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सावन भादो महल स्थित है कहाँ पर, शाहाबाद दुर्ग बारा के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, बताइए खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना कहलाता है। बताओ भाई क्या कहलाता है, इंपॉर्टेंट है। क्या लाटा, भिगोड़ी, कुंता या फिर भोग। बताओ भाई 28 का आंसर जो है यहाँ पर क्या रहेगा, खड़ी हुई फसल का अनुमान लगाकर कर निश्चित करना कहलाता है, क्या कहलाता है, कुंता। ठीक है, विकल्प सी जो है ये प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट है। विकल्प सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखो भाई अगला है यहाँ पर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है। भाई बताओ भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश जो है किसे कहा जाता है। क्या चित्तौड़ का विजय स्तंभ, फतेह सागर महल, सतबीस देवरी या फिर कोई नहीं होगा। बताओ भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, सतबीस देवरी। बताओ भाई फटाफट से यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सतबीस देवरी है भाई। ठीक है, सतबीस देवरी, टाइपिंग में मिस्टेक हुई आज। बताओ भाई फटाफट से यहाँ पर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, चित्तौड़ का विजय स्तंभ है, क्या फतेह सागर महल, सतबीस देवरी या फिर कोई नहीं है। बताओ भाई फटाफट से 29 का आंसर, भारतीय मूर्तिकला का विश्व कोश कहा जाता है किसको, चित्तौड़ का विजय स्तंभ। ठीक है, विकल्प ए जो है यहाँ पर राइट है। चले आगे देखो भाई अगला है यहाँ पर 30वां प्रश्न, बताओ भाई सब तीर्थों का भांजा। बताओ भाई सब तीर्थों का भांजा कहा गया है किसको, क्या मातृ कुंडिया को, मंचकुंड तीर्थ को, पुष्कर को या फिर करणी माता तीर्थ को। बताओ भाई 30 का आंसर, प्रश्न संख्या 30 का आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब तीर्थों का भांजा कहलाता है किस, कौन है भैया, मंचकुंड तीर्थ है। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट है। ओके, देखो भाई अगला है यहाँ पर, कोंकण तीर्थ कहा जाता है। बताओ भाई किसको कहा जाता है, क्या अलवर को कहते हैं, क्या पुष्कर को, बूंदी को या फिर बीकानेर को कहा जाता है। कोंकण तीर्थ जो है किसको कहते हैं, पुष्कर को कहा जाता है भाई। ठीक है, विकल्प बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। चले आगे देखो भाई अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, महाकवि बिहारी का प्रासाद स्थित है। प्रासाद का मतलब होता है महल, क्या होता है भैया, महल होता है। अब बताओ भाई कहाँ पर स्थित है, क्या जमुआ रामगढ़, चाकसू, आमेर या फिर कोटा। बताओ भाई 32 का आंसर जो होगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, महाकवि बिहारी का प्रासाद स्थित है। बताओ भाई यहाँ पर बिहारी है। ठीक है, बिहारी का प्रासाद स्थित है। बताओ भाई कहाँ पर, आमेर में है भैया। ठीक है, विकल्प सी जो है प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, तो ये थे 32 क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो क्लास को शेयर कीजिएगा, लाइक आपको करना है प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब भी आपको करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।